हेलो बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है जेई में 2023 का 31 जनवरी शिफ्ट 1 का। एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी, अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड and resistance 20 ohm are connected in series with a 220 volt AC source. If the current is in phase with EMF, अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if current is in phase with EMF, मतलब करंट और EMF सेम फेज में है, the amplitude of current of the circuit is root over x ampere. The value of x is, तो अब देखो करंट और वोल्टेज सेम फेज में तभी हो सकता है जब सर्किट आइदर प्योर रेजिस्टिव हो या फिर रेजोनेंस कंडीशन पे हो। तो प्योर रेजिस्टिव तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, रेजोनेंस मानेंगे। और रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, अगर हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो रेजोनेंस कंडीशन पे यहाँ पर XC इज इक्वल टू XL हो जाता है। और जैसे ही XC इज इक्वल टू XL होता है तो इम्पीडेंस, अगर पूरे सर्किट में इम्पीडेंस की बात करूं मैं, क्योंकि सर्किट में क्या होता है, एक तो इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक रेजिस्टर होता है ना, ऐसा सर्किट होता है। तो यहाँ पर एक मिनट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जब इम्पीडेंस निकाला जाता है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बट रेजोनेंस पे क्या होता है, दोनों आपस में इक्वल होता है। जैसे आपस में इक्वल करोगे ना तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू आ जाएगा R, ठीक है, Z इज इक्वल टू R आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पूरे सर्किट में सिर्फ R लेना है, कंप्लीट इम्पीडेंस। तो अब अगर हमें करंट चाहिए सर्किट में, ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाई Z, दैट इज V बाई R। और यहाँ पे V कितना है, V है 220 AC वोल्ट। अब यहाँ देखो, जब कुछ मेंशन नहीं होता है ना, ऐसे दिया रहेगा, अगर ऐसे लिखा होता 220 साइन ओमेगा टी लिखा होता, दैट मीन्स कि ये एम्पलीट्यूड होता है। बट अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट 220 लिखा है, इसका मतलब कि ये आरएमएस वोल्टेज हो गया। तो आप यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज लिखेंगे। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, 20 ओम है, तो आप यहाँ पे 20 ओम लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 11 एम्पियर आया, ठीक है। मतलब आपको मिला यहाँ पे आरएमएस करंट 11 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपसे आरएमएस करंट नहीं पूछा, आपसे पूछा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पूछने का मतलब होता है कि मैक्सिमम करंट पूछना या पीक करंट पूछना, ठीक है, या एम्पलीट्यूड उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, देखिए, तो ये होता है, मैं आपको लिख दूं रिलेशन एक बार। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट अपॉन √2 होता है। तो अगर आपको आई नोट चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, ठीक है। तो आर एम एस कितना है 11, तो 11 √2 हो जाएगा। अब 11 को अगर रूट के अंदर भेजेंगे तो ये 121 होगा, और इंटू 2 पहले से ही रूट के अंदर, तो कितना आएगा 242, ठीक है। अब कंपैरिजन करो यहाँ पे, तो x कितना मिलेगा आपको, x मिलेगा 242। तो यही तो पूछा है कि √x कितना, √x में x कितना होगा, तो x कितना मिला 242। तो इसका आंसर कितना होगा 242। 242 इज अ राइट आंसर।